यीशु के नाम में आप सबको सलाम। यीशु के नाम में आप सबको सलाम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड गॉड। खुदावंद और इंसान के साथ रिश्ता, हमारा खुदावंद के साथ रिश्ता, हमारा इंसान के साथ रिश्ता, वो किस तरह का होना चाहिए, किस तरह का हमें अपना बिहेवियर रखना चाहिए। और कलाम हमें इस पे बहुत तालीम देता है। कलाम में अगर आप 10 कमांडमेंट्स को ही देखें जो खुदावंद ने इसराइलियों को दिए, उसमें खुदावंद क्या कहता है कि अपने खुदावंद से पूरे दिल, पूरी जान, पूरी ताकत से मोहब्बत कर और अपने पड़ोसी से तू मोहब्बत कर, उसके लिए बुरा ना चाह। तो ये वो तालीम है जो खुदावंद अपने लोगों को देता है। खुदावंद चाहता है कि हम उसका नूर बन के इस दुनिया में रहें, जिनसे हम मिलते हैं वो हमें देख सकें, वो खुदा की मोहब्बत को हमारी ज़िंदगी में देख सकें। आप जब काम पे जाते हैं, आप जब ग्रोसरी करने जाते हैं, ज़िंदगी में आप चलते फिरते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो टूटे होते हैं। दिली तौर पे उन्हें फैमिली से हर्ट मिला होता है, उन्हें तरह तरह जगहों से उनके दिल टूटे होते हैं। तो जब आप खुदावंद की मोहब्बत अपने साथ लेके कैरी करेंगे तो वो देखेंगे कि खुदावंद का सच्चा प्यार क्या होता है। और यही आपकी टेस्टमनी, आपके जीने का तरीका, ये उनके लिए गवाही होगी जो उन्हें खुदावंद के पास खींच लाएगी। तो आइए मीटिंग का आगाज़ करते हैं। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, इस गुज़रे हुए हफ्ते के लिए जिसमें खुदावंद ने हमें हमारी रहनुमाई की, हमारा बहुत साथ दिया। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, इस वक्त तेरे कदमों में आते हैं। अपने आप को ऐ खुदावंद सुनने वालों को तेरे खून में ऐ खुदावंद मैं कवर करता हूँ। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं खुदावंद, जो हमने इस हफ्ते में किए या पहले किसी वक्त, या जो हमारे बाप दादा ने ऐ खुदावंद किए है खुदावंद। जैसे तेरा कलाम कहता है कि माफ़ी मांगना अपने गुनाहों की, अपने बाप दादा के गुनाहों की माफ़ी मांगना, उनके गुनाह जो तुम्हारे साथ जुड़े हैं, और मैं तुम्हें तुम्हारी ज़मीन को शिफा दूंगा, तुम्हें बहाल करूंगा। खुदावंद इस वक्त है खुदावंद तेरी फ्रेश अनॉइंटिंग को, उस बहाली को है खुदावंद मांग लेते हैं। खुदावंद हम रिसीव करते हैं ईमान के साथ। है खुदावंद हम प्रोक्लेम करते हैं खुदावंद कि हम यीशु की उस कुर्बानी के सबब से है खुदावंद तुझे बाप कह सकते हैं। हम तेरी हजूरी में दाखिल होना चाहते हैं। पाक रूह आ, हमारे ज़हन का ज़िम्मा ले, हमारी सोचों ख्यालात का, हमारे दिल को जांच परख, हमें एक नया दिल दे ऐ खुदावंद, गोश्तीन दिल है खुदावंद, एक नई रूह जैसे तेरा कलाम कहता है खुदावंद। आज की सारी मीटिंग तेरे हैंड ओवर करते हैं। तेरा पाक नाम इज़्ज़त और जलाल पाए और सारा इज़्ज़त और जलाल तुझे मिले। यीशु के नाम में मांगा और पाया है, आमीन। जैसे आप जानते हैं क्रिसमस सीज़न हमारा स्टार्ट होने वाला है, तो मिलके गीत गाते हैं क्रिसमस का। मसीह की आज विलादत की रात आई है, हम इसे सब इसे जानते होंगे, तो आए मिलके इस गीत को गाते हैं। मसीह की आज विलादत की रात आई है, मसीह की आज विलादत की रात आई है। ईमान वालों के घर घर नजात आई है, मसीह की आज विलादत की रात आई है।
नजात आई है। मसीह की आज विलादत की रात आई है। गारो ना भटको तुम अब अंधेरों में, गारो ना भटको तुम अब अंधेरों में एक रोशनी सी आई आमीन। यीशु मसीह के आने की वजह से जो अंधेरे में थे उन्हें रोशनी मिली, जो रूहानी तौर पे मुर्दा थे उन्हें ज़िंदगी मिली। आमीन। खुदावंद वो कुदरत रखता है कि जहाँ पे ज़िंदगी नहीं नज़र आती खुदावंद वहाँ ज़िंदगी ले आता है। खुदावंद ने अपने नबी को कहा तू ये खुश खड्डियाँ देख रहा है, इन पे नबूवत कर, इन पे नसें आएंगी, इन पे गोश्त आएगा और इनमें मैं अपनी सांस फूंकूंगा और ये जीती जान बनेंगे। हालेलुया। हमारी ज़िंदगी में जो मुर्दापन है खुदावंद से कहें खुदावंद जैसे तू इस ज़मीन में आया, इस दुनिया में आया, तूने जन्म लिया है, खुदावंद मेरी ज़िंदगी में आ जन्म ले, मुझे नया बना दे। मैं वो पुरानी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता, वो मुर्दापन जो तू ए बाप जानता है, क्योंकि तू ज़िंदगियों को जांचता है, परखता है। मेरी ज़िंदगी को परख, जहाँ मुर्दापन है उसे देख और उधर अपनी हरियाली ला, उधर अपनी ज़िंदगी ला। तो आए मिलके हम ब्रदर मुकद्दस के साथ वर्शिप में आगे बढ़ेंगे। बड़ा खूबसूरत एक गीत है। वजदे ने ढोल पए, नचदे ने मोर पए, मुक्कियां हनेरियां रातां, नच नच के गाउंदे जाइए, सब नूं सुनांदे जाइए यीशु मसीह दियां बातां। साडा यीशु शाना वाला, रब दा है पुत्र निराला, रब दा है पुत्र निराला। कोई ना कमजोर रहे, यीशु दा जोर रहे, यीशु ना पुछदा जातां। नच नच के गाउंदे जाइए, सब नूं सुनाउंदे जाइए यीशु मसीह दियां बातां। जम्मिया 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 शाना वाला, आया 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 भगतां वाला।
ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਢੋਲ ਪਏ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਮੋਰ ਪਏ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਢੋਲ ਪਏ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਮੋਰ ਪਏ ਮੁੱਕੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੰਮਿਆ 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 ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆ 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 ਭਗਤਾਂ ਵਾਲਾ ਜੰਮਿਆ 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 ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆ 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 ਭਗਤਾਂ ਵਾਲਾ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਢੋਲ ਪਏ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਮੋਰ ਪਏ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਢੋਲ ਪਏ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਮੋਰ ਪਏ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਨਿਰਾਲਾ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਨਿਰਾਲਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਨਿਰਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਰਹੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਜ਼ਾਤਾਂ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੰਮਿਆ 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 ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆ 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 ਭਗਤਾਂ ਵਾਲਾ ਜੰਮਿਆ 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 ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆ 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 ਭਗਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਦਿਲ ਦੀ ਪੇਂਟ ਚੜਾਈਏ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਦਿਲ ਦੀ ਪੇਂਟ ਚੜਾਈਏ ਦਿਲ ਦੀ ਪੇਂਟ ਚੜਾਈਏ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਰਹੇ ਰੂਹ ਦਾ ਬਈ ਜ਼ੋਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਥੋੜ ਰਹੇ ਰੂਹ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਰਹੇ ਰੂਹ ਨਾਲ ਹੋਣ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੰਮਿਆ 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 ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆ 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 ਭਗਤਾਂ ਵਾਲਾ ਜੰਮਿਆ 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 ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆ 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 ਭਗਤਾਂ ਵਾਲਾ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਢੋਲ ਪਏ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਮੋਰ ਪਏ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਢੋਲ ਪਏ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਮੋਰ ਪਏ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੰਮਿਆ 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 ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆ 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 ਭਗਤਾਂ ਵਾਲਾ ਜੰਮਿਆ 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 ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਆਇਆ 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 ਭਗਤਾਂ ਵਾਲਾ
ਟੁੱਟੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਟੁੱਟੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਉਹਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਸਾਨੂੰ ਕੂਵਤ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਸਾਨੂੰ ਕੂਵਤ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਉਹਦੀ ਜੈ ਲਲਕਾਰਾਂ, ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਉਹਦੀ ਜੈ ਲਲਕਾਰਾਂ। ਟੁੱਟੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਉਹਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ, ਉਹਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਸਾਨੂੰ ਕੂਵਤ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਸਾਨੂੰ ਕੂਵਤ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਉਹਦੀ ਜੈ ਲਲਕਾਰਾਂ, ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਉਹਦੀ ਜੈ ਲਲਕਾਰਾਂ। ਕੋਲ ਬੁਲਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਿਆਰ, ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਉਸ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਾਰ। ਕੋਲ ਬੁਲਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਿਆਰ, ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਉਸ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਾਰ। ਨੱਚ ਨੱਚ ਗਾਵਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਵਾਂ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਗਾਵਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਵਾਂ। ਧੋ ਕੇ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਨੱਚ 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 ਗਾਵਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਵਾਂ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਗਾਵਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਵਾਂ। ਧੋ ਕੇ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਏ, ਟੁੱਟੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਸਾਨੂੰ ਕੂਵਤ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਟੁੱਟੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਸਾਨੂੰ ਕੂਵਤ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਉਹਦੀ ਜੈ ਲਲਕਾਰਾਂ, ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਉਹਦੀ ਜੈ ਲਲਕਾਰਾਂ। ਕੋਲ ਬੁਲਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਿਆਰ, ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਉਸ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਾਰ। ਕੋਲ ਬੁਲਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਿਆਰ, ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਉਸ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਾਰ। ਨੱਚ ਨੱਚ ਗਾਵਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਵਾਂ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਗਾਵਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਵਾਂ। ਧੋ ਕੇ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਏ, ਟੁੱਟੇ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਸਾਨੂੰ ਕੂਵਤ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਉਹਦੀ ਜੈ ਲਲਕਾਰਾਂ, ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਉਹਦੀ ਜੈ ਲਲਕਾਰਾਂ। ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋੜ ਯਿਸੂ ਕਰਦਾ ਏ ਸਾਫ਼, ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਯਿਸੂ ਕਰਦਾ ਏ ਮਾਫ਼। ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋੜ ਯਿਸੂ ਕਰਦਾ ਏ ਸਾਫ਼, ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਯਿਸੂ ਕਰਦਾ ਏ ਮਾਫ਼। ਨੱਚ ਨੱਚ ਗਾਵਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਵਾਂ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਗਾਵਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਵਾਂ। ਧੋ ਕੇ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਏ, ਟੁੱਟੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਸਾਨੂੰ ਕੂਵਤ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਟੁੱਟੇ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਸਾਨੂੰ ਕੂਵਤ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਉਹਦੀ ਜੈ ਲਲਕਾਰਾਂ, ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਉਹਦੀ ਜੈ ਲਲਕਾਰਾਂ। ਯਿਸੂ ਏ ਸਹਾਰਾ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈਏ ਜਾਨ। ਯਿਸੂ ਏ ਸਹਾਰਾ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈਏ ਜਾਨ। ਨੱਚ ਨੱਚ ਗਾਵਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਵਾਂ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਗਾਵਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਵਾਂ। ਧੋ ਕੇ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਏ, ਟੁੱਟੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਸਾਨੂੰ ਕੂਵਤ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਟੁੱਟੇ
टूटे दिलां नूं यसू जोड़ देंदा ए ओदा पाक रूह सानू कुवत देंदा ए यसू यसू पुकारां ओदी जै ललकारां 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 जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय अमृतियो जय जयकार सिरजनहार पालनहार तारनहार जय 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 यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय अमृतियो जय जयकार सिरजनहार पालनहार तारनहार जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु मेरी खातिर जग ते आया मेरी खातिर जग ते आया आके खून बहाया आके खून बहाया सूली चढ़ के खून बहाया होया मेरा कफारा मेरा यीशु प्यारा मेरा तारनहारा कुल जग तो न्यारा मेरा यीशु प्यारा मेरा तारनहारा कुल जग तो न्यारा मेरा यीशु प्यारा मेरा तारनहारा कुल जग तो न्यारा कोल यीशु दे सारे कोल यीशु दे सारे आके मुक्ति पाओ आके जिंदगी पाओ थके मांदे पापियों लोगो मल लोयो दादवारा मेरा यीशु प्यारा मेरा तारनहारा कुल जग तो न्यारा मेरा यीशु प्यारा मेरा तारनहारा कुल जग तो न्यारा मेरा यीशु प्यारा मेरा तारनहारा कुल जग तो न्यारा हाँ कुल जग तो न्यारा ओ कुल जग तो न्यारा हालेलुया। हमारा यीशु पूरी दुनिया से पूरी कायनात से ज़्यादा प्यारा है। उसने जो काम हमारे लिए किए हैं वो कोई नहीं कर सकता। आमीन। जस्ट द फैक्ट कि उसने अपनी शान को एक जगह रखा। बेशक उसके पास सब कुछ था, सोने की सड़कें उन पे वो चलता था, लेकिन उसने वो सब छोड़ दिया और एक चढ़नी में पैदा हुआ। अगर हम में से बहुतों ने शायद चढ़नी देखी भी ना उस ज़िंदगी में, लेकिन उधर यीशु की पैदाइश हुई और ये उसकी शान है। यही सबसे बड़ी उसकी बड़ाई की बात है कि हम जो कुछ भी नहीं थे, लेकिन हमारी खातिर वो इस दुनिया में आया, हमारी खातिर अपनी जान देने को तैयार हो गया। हालेलुया। तो आया वक्त है कि हम अपने आप को तैयार करें खुदावंत की आवाज़ के लिए और अपनी आंखों को बंद करते हैं। खुदावंत से मांगेंगे कि खुदावंत हमारे कानों को छू मसा कर। जब हम खुदावंत का कलाम सुने, खुदावंत के बंदा से, खुदावंत का बंदा जो बहुत दूर से आया है, पास्टर चार्ल्स, जब वो खुदावंत का कलाम हमारे साथ शेयर करें तो
हमारी ज़िंदगी की ज़मीन पे जब वो बीज बोया जाए तो हमारी दिल की ज़मीन, हमारी ज़िंदगी 100 गुना फल लाए। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद इस वक्त के लिए, जो वक्त हमने तेरी प्रेजेंस में गुजारा, तेरी वर्शिप में है खुदावंद। जब हम गीत गाते हैं खुदावंद, और है खुदावंद हम अपने आप को जब तैयार करते हैं कलाम के लिए, तो हमसे हम कलाम हो, हमें छू और सारा इज्जत और जलाल तुझे मिले। यीशु के नाम में मांग कर पाए, आमीन। एक सितारा है पूरब में जिसका निशान, आज चरनी में आया वो शाहे ज़मां। हर मजूसी के हाथों में सौगात है, हर मजूसी के हाथों में सौगात है। आदमी से खुदा की मुलाकात है, आदमी से खुदा की मुलाकात है। कितनी प्यारी मुकद्दस हसी रात है, कितनी प्यारी मुकद्दस हसी रात है। आदमी से खुदा की मुलाकात है, आदमी से खुदा की मुलाकात है। मुंतज़िर थे ज़माने तेरी दीद के, मिल गए हैं बहाने तेरी दीद के। मुंतज़िर थे ज़माने तेरी दीद के, मिल गए हैं बहाने तेरी दीद के। ऐ खुदाया ये चढ़नी की क्या बात है, ऐ खुदाया ये चरनी की क्या बात है। आदमी से खुदा की मुलाकात है, आदमी से खुदा की मुलाकात है। कितनी प्यारी सितारा है पूरब में जिसका निशान, आज चरनी में आया वो शाहे ज़मां। एक सितारा है पूरब में जिसका निशान, आज चरनी में आया वो शाहे ज़मां। हर मजूसी के हाथों में सौगात है,
हर मजूसी के हाथों में सौगात है, आदमी से खुदा की मुलाकात है, आदमी से खुदा की मुलाकात है। कितनी प्यारी हंसी रात है, कितनी प्यारी मुकद्दस हंसी रात है। आदमी से खुदा की मुलाकात है, आदमी से खुदा की मुलाकात है, आदमी से खुदा की मुलाकात है। कितनी प्यारी मुकद्दस हंसी रात है, कितनी प्यारी मुकद्दस हंसी रात है। आदमी से खुदा की मुलाकात है, 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 आदमी से खुदा की मुलाकात है। आए अब वक्त है कि हम खुदावंद की आवाज़ को सुनें। Hello, what a joy it is to share God's word with you. कितनी खुशी की बात है कि खुदावंद का कलाम आज मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूंगा। I would like to share with you about relationship. आज मैं ताल्लुकात के ताल्लुक से आपसे बात करना चाहता हूँ। The last song we were singing about that, what a beautiful night when God became man to restore relationship with every human being on this earth. पिछला गीत जो हमने गाया उसमें हमने यही गाया कि कितनी खूबसूरत वो रात थी जब यीशु मसीह आए और इंसान के साथ उसने अपना ताल्लुक बहाल किया। So the title of my message is, it's all about relationship. तो मेरे कलाम का अनवान यही है कि ये सारा ताल्लुक के बारे में है। And we are going to focus on our relationship with God Almighty. और हम अपने ताल्लुक को खुदावंद के साथ जो है उस पे हम गौर करेंगे। And at the same time, we are going to focus our relationship with each other. और उसके साथ साथ हमारा एक दूसरे के साथ जो ताल्लुक है हम उस पे भी गौर करेंगे। We are going to read from Matthew chapter 22, verse number 35 to 40. हम मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 35 Verse number 35, and we are going to read simultaneously. I read in English, and brother is going to read in Urdu.
मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा और भाई उर्दू में इसका तर्जमा करेंगे. Matthew chapter 22, verse number 35. यस, फ्रॉम वर्स 35 हम पढ़ेंगे. Then one of them, a lawyer, asked him a question, testing him and saying, और उनमें से एक आलम शरा ने आजमाने के लिए उससे पूछा, Teacher, which is the great commandment in the law? ए उस्ताद, तौरेत में कौन सा हुक्म बड़ा है? Jesus said to him, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख. This is the first and the great commandment. बड़ा और पहला हुक्म यही है. And the second is like it, you shall love your neighbor as yourself. और दूसरा इसकी मानीद ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख. On these two commandments hangs all the law and the prophets. इन्हीं दो हुक्म पर तमाम तौरेत और अंबिया के ज़हीफ़ों का मदार है. Let's have a word of prayer. आए हम दुआ करें. Heavenly Father, we thank you for your word. आसमानी बाप, हम तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र करते We हैं. thank you for the power of your word. तेरे कलाम की ताकत के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं. We honor your word. हम तेरे कलाम को इज्जत देते हैं. Your word is so wonderful. तेरा कलाम बहुत अच्छा है. It gives life. वो ज़िंदगी बख्शता है. It brings correction. वो हमारी ज़िंदगियों में दुरुस्ती लाता है It brings comfort. और हमें सुकून देता है It brings healing. और हमारी ज़िंदगी में शिफा लाता It है. changes our lives. हमारी ज़िंदगियों को तब्दील करता है. Speak to us through your हमसे word, Lord. आज ए खुदावंद अपने कलाम से हम कलाम हों. Lord, I don't want to add my own ideology or my own philosophy in the truth of your word. ए खुदावंद, मैं तेरे कलाम की सच्चाई में अपनी सोचों को नहीं ए खुदावंद उसमें ऐड करना चाहता. I want to preach the truth of your word. मैं तेरे कलाम की सच्चाई को बयान करना चाहता Your हूँ. words say you shall know the truth and the truth shall set you free. तेरा कलाम कहता है कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी. Touch lives, whoever is watching and will watch later. ए खुदावंद, जो लोग अभी देख रहे हैं और जो देखेंगे उनकी ज़िंदगियों को छू. Their lives would be touched, their lives would be blessed, bodies would be healed. उनकी ज़िंदगियों को छू, उन्हें बरकत दे, उनके जिस्मों को शिफा दे. In your precious name we pray. तेरे पाक नाम में मांगते हैं. Amen. आमीन. Now here is a man who is asking, what is the greatest commandment? अब इधर हम एक ऐसे इंसान को देखते हैं जो यीशु से पूछता है कि सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है. Now we know God gave laws in the Bible. हम जानते हैं खुदावंद ने कलाम में शरीयत दी. Why God has given us laws? क्यों खुदावंद ने शरीयत दी हमें? God has given us law because He loves us. खुदावंद ने हमें शरीयत इसलिए दी क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है. He wants to protect us. वो हमें महफूज रखना चाहता है. I remember when I was applying for my driver's license and I was studying a booklet. मुझे याद है मैं इम्तिहान देना था अपनी ड्राइविंग का और मैं स्टडी कर रहा था अपनी किताब को. And over there it was written, the laws are made not to punish you but to protect you. और वहाँ पे लिखा था कि ये जो हमने कानून बनाए हैं ये तुम्हें सज़ा देने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी हिफाजत करने के लिए And हमने in the बनाए. same way God has given us the laws. इसी तरह खुदावंद ने हमें शरीयत दी. And we find 10 commandments. हमें 10 हुक्म मिलते हैं कलाम में. And then there is a interpretation of 75 laws. और फिर 75 लॉज का भी तर्जुमा है. And then we see the interpretation, the explanation of those laws. And, the religious leader had 612 laws. और अगर हम देखें मजहबी इनके लीडर्स को तो उनके पास 600 से ज़्यादा हुक्म थे. But then Jesus summed up all the laws in 2 laws. लेकिन यीशु मसीह जब आए तो ये सारे जो हुक्म थे शरीयत के यीशु ने उन्हें 2 हुक्मों में समराइज कर दिया. And Jesus said, you shall love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your mind. खुदावंद ने यीशु मसीह ने कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपने सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख. So it means you shall love the Lord with all your heart. You love God passionately. दिल पूरे जान से मोहब्बत रखने का मतलब कि एक
पैशन के साथ खुदावंद से मोहब्बत करो, You shall love the Lord with your soul अपनी रूह से, अपनी जान से खुदावंद से मोहब्बत रखो, and with all your mind, with your understanding. और अपनी सारी अक्ल से, अपनी समझ से खुदावंद से मोहब्बत। And then the second commandment is you shall love the Lord, you shall love your neighbor as yourself. और दूसरा हुक्म यह है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। Now here is very interesting. There are two commandments given here, and that's loving God and loving each other. अब ये दो हुक्म जो हैं, पहला खुदावंद से मोहब्बत, दूसरा अपने पड़ोसी से मोहब्बत। Now friends, all of us, we are created to have relationship with God. तो है दोस्तों, हम सब इसीलिए बनाए गए हैं कि खुदावंद से मोहब्बत रखें। He loves you. वो आपसे मोहब्बत रखता है, He's your creator. वो आपका बनाने वाला है, He wants to have fellowship with वो you. आपके साथ रफाकत रखना चाहता है। And when God created Adam and Eve, He was having relationship with them. और जब खुदावंद ने आदम और हव्वा को बनाया, वो इसीलिए था कि उनके साथ रफाकत रख सके। But then a tragedy happened in the history of humanity. लेकिन फिर इंसानियत की हिस्ट्री में बहुत होलनाक ये एक वाकया पेश आया, What was that tragedy? और ये होलनाक वाकया क्या था? The tragedy was that man sinned against God. और ये वाकया ये था कि इंसान ने खुदावंद के खिलाफ गुनाह किया। He did something that God had told them not to do. इंसान ने वो किया जो खुदावंद ने मना किया था कि तुमने ये नहीं करना, And then they found themselves naked. और फिर उन्होंने अपने आप को नंगा पाया, And then they tried to hide themselves from God. उन्होंने कोशिश की कि अपने आप को खुदा से छुपा सकें, They tried to cover themselves. उन्होंने कोशिश की कि अपने आप को किसी तरह वो छुपा सकें। But remember, we cannot hide from God. याद रखें, हम खुदावंद से नहीं छुप सकते, And we cannot make our, we cannot make our clothes of righteousness. हम खुद से अपने लिए रास्तबाजी का लिबास नहीं बना सकते। But then God is so merciful. लेकिन खुदावंद बहुत रहीम है, And God did something for them. और खुदावंद ने कुछ उनके लिए किया। But let me step back and tell, we find that in Genesis chapter 3, लेकिन आए हम थोड़ा पीछे चलते हैं, Genesis chapter 3 and पैदाइश- verse number 9. 23 उसकी 9वीं आयत, Oh, sorry. Genesis 3 and verse number 9. चैप्टर 3, Yes, please. ओके, तीसरा बाप उसकी 9वीं आयत में हम जाएंगे। And the Lord God called to Adam and said to him, Where are you? तब खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है? Now, here the relationship was broken, इधर हमारा जो रिश्ता था खुदावंद के साथ वो टूट जाता है, and God came and said, Where are you? और खुदावंद आया और खुदा ने कहा, आदम तू किधर है? God is looking for you. खुदावंद आपकी तलाश करता है। In all the religions of the world, people are seeking, looking for their God. सारे मज़ाहिब में दुनिया के लोग अपने खुदा की तलाश में हैं, But God of the Bible is looking for you. लेकिन सिर्फ वाहिद कलाम का खुदा है, मुकद्दस बाइबल का, जो आपकी तलाश कर। And that's why the Bible says इसीलिए कलाम कहता है in Luke chapter 19, verse number 10, the Son of Man came to seek and save those who are lost. लूका की किताब में लिखा है कि आदमजाद उनके लिए आया जो खो चुके हैं कि उनको तलाश करें। God is looking for you. खुदावंद आपको ढूंढता है। He is saying, Where are you? खुदावंद कह रहा है कि तू किधर है, Because He loves you, He wants to have क्योंकि relationship वो with आपसे you. प्यार करता है, वो आपसे रफाकत रखना चाहता है। You are lost because of your sin. आप अपने गुनाहों में जो खो चुके हैं, Friends, it's with all of us. हम सब के साथ ऐसा ही है। The Bible says all have sinned and come short of the glory of कलाम God. कहता है सब ने गुनाह किया और खुदावंद के जलाल से महरूम हैं। And because of sin, we are lost in this और world. हमारे गुनाह की वजह से हम इस दुनिया में हम खो चुके हैं, But God is looking for us. लेकिन खुदावंद हमारी तलाश करता है। Now, the Bible tells us that Adam and Eve had children. अब कलाम हमें ये भी बताता है कि आदम और हवा के बच्चे थे, And two sons, they gave offering to the Lord. उनके दो बेटे थे जिन्होंने खुदावंद के सामने जाके कुर्बानी पेश की। And then God accepted the offering of Abel, हाबल की कुर्बानी खुदावंद ने कबूल की, and Cain's offering was not accepted. लेकिन काइन की कुर्बानी खुदावंद ने नहीं कबूल की। And because of the jealousy
something tragic happened. काइन में हसद आ गया और उस हसद की वजह से एक होलनाक वाकया पेश आता है। And the first murder happened in the history of humanity. और पहला कत्ल जो हम देखते हैं वो कलाम में जिक्र है उसका। And the Bible says when Cain killed his brother Abel and buried him, he was thinking, nobody has seen me. कलाम में लिखा है काइन ने जब अपने भाई हाबल का कत्ल किया तो उसने उसे जब दफन किया, कत्ल किया, उसे लगा कि किसी ने भी मुझे नहीं देखा ये गुनाह करते हुए। It's possible. शायद ये मुमकिन हो। No one might have not seen, but there was a God who was watching. हो सकता है किसी ने उसे कत्ल करते हुए ना देखा हो, लेकिन एक हमारा खुदा है जिसने उसे देखा। Friends, there might be certain things that no one is watching in your life, but there is a God who is watching every move in your life. ऐसा हो सकता है आपके गुनाह कोई ना देखता हो, लेकिन खुदा आपकी हर एक चीज को देखता है। And then when Cain was returning home, God said, where is your brother? और जब काइन वापस घर लौट रहा था, खुदावंद ने उससे कलाम किया, कहा तेरा भाई किधर है? So here we find the first question in the Bible, Adam, where are you? पहला सवाल तो हमें यहाँ पे मिला जो हमने आयत पढ़ी कि आदम तू किधर है? And the second question God asked Cain, where is your brother? और दूसरा सवाल जो खुदावंद ने किया वो था कि काइन तेरा भाई किधर है? And I believe this is the same question God is asking from each and every one of us. और ये वही सवाल है जो खुदावंद आपसे, मेरे से, हम सब से पूछता है। And this is what we are going to focus on these things. और इसी पे आज हम देखेंगे, गौर करेंगे। Now, relationships are very, very important. अब ताल्लुकात बहुत ज़्यादा कीमती हैं। All of us, we are related to someone. हम सब किसी ना किसी तौर पे एक दूसरे से जुड़े हैं। Either we are son या तो हम किसी के बेटे हैं, or a father या बाप हैं, or grandson or या grandfather, पोते या उनके नाना, or we are दादा, brother or sister, या भाई या बहन, uncle or aunt, अंकल या आंटी, friend. दोस्त। We are connected to someone in a relationship. हम सब किसी ना किसी ताल्लुक में जुड़े हैं एक दूसरे के And साथ। remember, life is not the same if our relationship is out of balance, out of order. याद रखें आपका ताल्लुक वो नहीं रहेगा अगर किसी तौर पे उसमें कोई खराबी है। It's like that. Think about a car एक गाड़ी के बारे में सोचें, and it has 4 tires उसके 4 पहिए होते हैं। and one tire is flat. अगर एक उसका जो टायर है वो खराब हो जाए, फट जाए, You know that how far you can go. आप जानते हैं आप ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे, You cannot go very fast. आप ज़्यादा तेज़ भी नहीं जा पाएंगे। It's going to affect your speed, moving, mobility is going to affect. आपकी रफ्तार और आप कितना जा सकते हैं वो सब कुछ उस पे असर पड़ेगा। And the life is the same, my friend. जिंदगी भी ऐसी ही है मेरे दोस्त। When our relationship is affected either with God or with each other, it's going to affect our lives. जब हमारा ताल्लुक खुदावंद या इंसान के साथ किसी तौर पे उसमें दरार आती है तो वो हमें हम पे असरअंदाज होता है। And that's why the Bible says in Luke chapter 2 and verse number 52. लूका दूसरा बाप उसकी वर्स 52 में अगर हम जाएं, The Bible says, and Jesus increased in wisdom, in stature, in favor with God and men. और यीशु हिकमत और कदो क़यामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। Think about that. इस पे गौर करें। That Jesus had very balanced life. यीशु की एक बहुत बैलेंस जिंदगी थी। Jesus grew in wisdom. यीशु हिकमत में बढ़ा, That was his mental growth. वो उसके ज़हनी तरक्की थी। His stature mean physical growth. और उसकी जिस्मानी ग्रोथ, And favor with God and favor with men. और इंसान और खुदा की नज़र में मकबूलियत। It mean spiritual relationship and social इसका relationship. मतलब है कि खुदावंद का रूहानी ताल्लुक खुदा के साथ और जिस्मानी ताल्लुक इंसानों के साथ। And this is so important
to have a balanced life. और ये बहुत ज़रूरी है कि आप ज़िंदगी में सीधे तौर पे चलें सबके साथ। We must prioritize our relationship. हमें अपने ताल्लुकात को अहमियत देनी पड़ेगी। Now, what are the problems in our relationship? अब कौन से वो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं हमारे रिश्तों में? We can say we start to blame each other, and that's are going to affect our हम एक relationship. दूसरे पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं और वो हमारे ताल्लुक को उसमें अफेक्ट करेगा। No, this is not something new. ये कोई नई चीज़ नहीं है। When Adam and Eve sinned against God, जब आदम और हव्वा ने खुदावंद के खिलाफ गुनाह किया, they started to blame each other. वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना शुरू हो गए। Adam said, "The woman you gave me, आदम ने कहा, खुदावंद ये औरत जो तूने मुझे दी, this woman, ये वाली औरत, yes, you gave me. ये वाली औरत जो That's तूने your मुझे दी, problem." Okay? ये तेरा मसला है। First, he was on his honeymoon, and then he was blaming his wife. पहले आदम अपने हनीमून पे था, लेकिन फिर वो अपनी बीवी पे इल्ज़ाम लगाना शुरू हो गया। And that's what happened in our lives. और ऐसा ही होता है हमारी जिंदगियों में। And Adam said, आदम ने कहा, "The woman you gave me," ये औरत जो तूने मुझे दी, Eve said, "Oh, Satan did that." और हवा ने इल्ज़ाम लगाया कि शैतान ने मुझे So बहकाया। they were blaming each other, they were blaming others. वो एक दूसरे पर दूसरों पे इल्ज़ाम लगा रहे थे। Relationships are badly affected when we blame each other. ताल्लुकात बहुत बुरी तौर पे उन पे असर होता है जब हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना शुरू करते When there is unforgiveness, हैं, जब हम एक दूसरे को माफ़ नहीं करते, when we twist things around, जब हम चीज़ों को मोड़ देते हैं। there is a lot of, twisting going on in the relationship. ताल्लुकात में बहुत तरह की हम चीज़ें मोड़ना शुरू कर देते हैं। Oh, no, you said like that. Oh, No, nahi. I didn't say like that. और नहीं, आपने तो ये कहा, नहीं मैंने ये नहीं कहा। Another thing that affect our relationship is our tongue. एक और चीज़ जो हमारे ताल्लुकात पे असर करती है, हमारी ज़ुबान। It's very small, बहुत छोटा सा पुर्जा, but the Bible says it's very poisonous. लेकिन कलाम कहता है ये जहर से भरा हुआ है। Friends, with our दोस्तों, words, we can kill people or heal हम people. अपने अल्फाजों से या तो लोगों को मार सकते हैं या उन्हें शिफा दे सकते हैं। You can find that in James chapter 3. आप जेम्स की किताब में ये पढ़ सकते हैं। So our tongue, our words, when it becomes hurting हमारी and ज़ुबान, हमारे अल्फाज जब वो दूसरों को दुख देना शुरू कर देते हैं, damaging, it start to damage वो दूसरों our को चोट relationship. पहुंचाते हैं, तो वो हमारे रिश्तों को भी चोट पहुंचाना शुरू कर देते Jealousy affect our हैं। हसद relationship. हमारे ताल्लुकात को पे असर करती है। Criticism. जब हम दूसरों को गलत तौर पे तनकीद करते हैं, We start to criticize for every single thing. हर एक चीज़ पे तनकीद करना, डांटना। We have, attacking personalities. हमारी जब पर्सनैलिटी ऐसी बन जाती है कि दूसरे पे हम हमला कर देते हैं। These are some of the common problem we have that damage our ये relationship. ऐसी चीज़ें हैं, आम चीज़ें हैं जो हमारे ताल्लुकात पे बहुत बुरे तौर पे असरअंदाज हो सकती हैं। Relationship are so important and it must be fixed as soon as possible. ताल्लुकात बहुत ज़रूरी हैं और उन्हें बहाल करना बहुत ज़रूरी है। And that's why Jesus said, if you are offering something on the altar यीशु ने कहा, अगर तुम कुर्बानी पेश कर रहे हो कुर्बान गाह पे, मज़बा and पे, you remember you have something against your brother, और कुर्बान गाह पे ही तुम्हें याद आ जाए कि तुम्हारा कोई गिला है अपने भाई से, first go and reconcile. तो पहले जाएं और अपने भाई से सुलह करें। You see here आप इधर देखें, गौर करें how important it is. First we have our worship. कि कितना ज़रूरी है। पहले हमारी खुदावंद के हजूर वर्शिप आती है, Before that we settle things with लेकिन- our brothers and sisters. इससे पहले कि हम खुदावंद किए गुन गा सकें, उसकी तारीफ कर सकें, पहले जाएं और भाई से सुलह करें। Think about that. इस पे गौर करें। It shows that Jesus prioritized relationship so much. इस बात से हमें समझ आ जानी चाहिए कि खुदावन ताल्लुकात को, रिश्तों को कितनी अहमियत देता है। The Bible tells us, Ephesians chapter 4 and verse number 32.
Ephesians chapter 4. इफ्सियों उसका चौथा बाप, And here we find a wonderful advice in the Bible. Verse number 32. ओके 32, And be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, just as God in Christ also forgave you. और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए। Isn't that wonderful? कितनी खूबसूरत आयत है। Be kind to one another, एक दूसरे पर मेहरबान हो, tender-hearted. नरम दिल। Is your heart is very hard? क्या आपका दिल नरम है? But let me tell you, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, no matter how hard is your heart, God can soften your heart. आपका दिल जितना मर्जी सख्त हो, खुदावंद उसे नरम कर सकता है। God said, I will give you a heart of flesh and remove the heart of stone. खुदावंद ने कहा, मैं पत्थर का दिल निकाल के तुम्हें गोश्तीन दिल दूंगा, I will give you a new soul, तुम्हें एक new नई रूह spirit. अता करूंगा। Once you come to the Lord, जब- He helps you to do something that are impossible for you. जब आप खुदावंद की हजूरी में आ जाते हैं तो खुदावंद आपकी मदद करता है वो चीज़ें हासिल करने में जो पहले नामुमकिन लगती हों। Friends, मेरे दोस्तों, relationships are so important. ताल्लुकात बहुत ज़रूरी हैं। Once relationships are bad, एक बार आपके रिश्तों में दरार आ जाए you cannot enjoy life. तो आप ज़िंदगी का मज़ा नहीं ले सकते। Once relationships are sweet, लेकिन जब आपके ताल्लुकात रिश्ते उनमें मिठास है, once they are harmonious, जब वो दुरुस्ती से चल रहे हैं, once they are in order, जब वो बिल्कुल बैलेंस में चल रहे हैं, I'm telling you, you really enjoy heaven on this तो मैं earth. आपको बता रहा हूँ, आप आसमान को ज़मीन पे आप उसे इंजॉय करेंगे। So there are two kinds of relationships दो तरह that के are so important. दो तरह के ताल्लुकात हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। More than 2,000 years ago, 2000 साल पहले God became man. खुदावंद इंसान बन गया। He came in the person of Jesus Christ. खुदावंद यीशु मसीह की सूरत में इस दुनिया में आया। Friends, in every religion, people are trying to reach to God हर मज़ाहिब में लोग खुदावंद तक पहुंचने की कोशिश में हैं, with their righteous deeds. अपने रास्तबाजी के अमल करते हैं। वो One step forward, one step out. वो कोशिश कर रहे हैं कि बढ़ते जाएं उस रास्तबाजी की तरफ, खुदावंद की तरफ। But the problem is, लेकिन मसला ये है, the ladder of our righteousness is not long enough to reach to God. हमारी रास्तबाजी की सीढ़ी इतनी लंबी नहीं कि खुदावंद तक पहुंच सके। And sometimes it is possible that you realize you are leaning your ladder against the wrong wall. और अक्सर चलते चलते हमें समझ आती है कि हमारी सीढ़ी तो गलत दीवार के साथ जुड़ी हुई है। So in every religion, people are trying to reach to God. हर मज़ाहिब में इन लोग खुदावंद तक पहुंचने की कोशिश में हैं, But guess what? लेकिन ये इस बात पे The गौर करें, Christian message is God is reaching down to you. मसीहत का कलाम ये है कि खुदावंद नीचे आप तक पहुंच रहा है। And that's why God became man. इसलिए खुदावंद इंसान बन गया। Not only he became man, सिर्फ इंसान नहीं बना, he became servant. वो एक नौकर खादम बन गया। He was willing to die on the cross for you. वो इस कदर पहुंच गया कि वो आपके लिए मरने को तैयार था। And the Bible says, कलाम कहता है on the cross he paid for your sin. कि उस सलीब पे उसने आपके गुनाह की कीमत चुकाई, And at the cross he take my hand and take the hand of God और उस सलीब पे उसने मेरा हाथ पकड़ा, उसने खुदावंद का हाथ पकड़ा, and join them together. और उसने उन दोनों में सुलह करवाई। And that's why the Bible says, और इसलिए खुदावंद का कलाम there फरमाता is है one God, कि एक खुदा है, and between God and man there is one mediator, और Christ Jesus. इंसान और खुदा में एक ही मीडिएटर है, एक ही सुलह करवाने वाला है। You don't need to pay for your sin. आपको अपने गुनाह की कीमत नहीं चुकाने की You don't need जरूरत, to die for your आपको sin. अपने गुनाह के लिए मरने की जरूरत There is नहीं, someone who died for your क्योंकि sin. एक आ चुका है जिसने कीमत चुका दी है। You don't need to pay for your sin like many in all the religion. People are trying to pay for their बाकी sin. मज़ाहिब की तरह आप जो लोग अपने गुनाहों का कफारा देने की कोशिश में, आपको ये ज़रूरत नहीं है करने की। Jesus paid for your sin once and for all. यीशु ने आपके गुनाहों की कीमत चुका दी एक
और हमेशा के लिए। And I'm so grateful to God और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार that हूँ He paid for my कि sin. उसने मेरे गुनाहों की कीमत I चुकाई। just need to come to Him मुझे बस उसके कदमों में आने की and जरूरत just say, है thank you, Lord. और शुक्रिया करने की जरूरत है You died for my कि sin. शुक्रिया खुदावंद तू मेरे गुनाहों के लिए I मरा। ask forgiveness of my sin. मैं अपने गुनाहों की माफी मांगता हूँ। Forgive my sin, Lord. मेरे गुनाहों से मुझे माफ कर। I confess all my sin. मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ And right away, your relationship with God is restored. और उसी वक्त आपका ताल्लुक खुदावंद के साथ बहाल हो जाता है। Remember the title you get in that याद relationship? रखें आपका अनवान के हैं उस ताल्लुक में You become adopted children. आप खुदावंद के बेटे बेटियां बच्चे बन जाते हैं। Isn't that wonderful? क्या ये खूबसूरत बात नहीं है? In other religion, it's like a slave-master relationship. बाकी मज़ाहिब में एक जैसे लीडर एक मास्टर होता है और उसका गुलाम होता है, उस तरह का ताल्लुक होता है। People are always afraid. लोग डरते रहते हैं, कांपते Hidden हैं। in our Christian faith, we call God Almighty Abba Father. लेकिन मसीहत में हम अपने खुदा को बाप कह सकते हैं And we pray like this, Our Father who art in और heaven, हम ये hallowed दुआ be the करते हैं, name. ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए। And that's why I want to share with you one Bible verse. मैं एक आयत आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। Open with me Galatians 4. गलतियों की किताब उसका चौथा बाब। It's so beautiful Bible verse. बहुत खूबसूरत कलाम की आयत है ये। Galatians chapter 4 चौथा बाब and verse number 4 to 6 we are going to read. चौथी से छठी आयत हम पढ़ेंगे। But when the fullness of the time had come, God sent forth His Son, born of the woman, born under the law. लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मतहत पैदा हुआ। To redeem those who are under the law, that we might receive the adoption as sons and daughters. ताकि शरीयत के मतहतियों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का दर्ज मिले। And because you are sons and daughters, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying out, Abba, Father. और चूंकि तुम बेटे हो इसलिए खुदावंद ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा जो अब्बा यानी ए बाप कह कर पुकारता है। Think about it. इस पे गौर करें। Jesus is the Son of God, यीशु खुदावंद का बेटा है and He has given us the same Spirit. और उसने हमें वही रूह अता की And through that Spirit, we become the children of और God. उस रूह के मुआफिक हम खुदावंद के बच्चे बन जाते हैं And we call Him Abba, और हम Father. उससे बाप कहते हैं। Friends, मेरे our दोस्तों, relationship with God affect our relationship with each other. हमारा ताल्लुक खुदा के साथ वो एक दूसरे के साथ जो ताल्लुक है उसमें भी जाहिर होता If है। our relationship with God is right, अगर हमारा ताल्लुक खुदावंद के साथ दुरुस्त है then we will do our best to reconcile with each other. तो हम एक दूसरे के साथ सुलह करने में भी जल्दी करेंगे। There is a conviction of the Holy Spirit. खुदावंद हमें तनकीद करता है, हमें सिखाता है। There is a power of the Holy Spirit working in our lives. पाक रूह की कुदरत हमारी जिंदगी में काम करती है। How is your relationship with God? आपका ताल्लुक खुदावंद के साथ कैसा है? You need relationship with God. आपको एक रिश्ता बनाने की जरूरत है Maybe खुदावंद के you साथ। are without hope. हो सकता है आप में उम्मीद ना हो, Maybe you are depressed. शायद आप बहुत उदासी का शिकार हैं, Maybe you are lost. शायद आप गुम चुके हैं, There is no peace in your आपकी life. जिंदगी में इत्मीनान नहीं। And let me tell you, Jesus came to bring peace in our लेकिन मैं lives. आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद आया कि हमारी जिंदगी में इत्मीनान लाए। He restored peace with God. हमारा जो है पीस उसने खुदावंद के साथ बहाल किया। He bring inner peace उसने हमारी जिंदगियों के अंदर इत्मीनान को लाया and He bring peace with each other. और एक दूसरे के साथ उसने इत्मीनान सुलह And करवाई। then He restore
peace with each other. He bring और reconciliation. खुदावंद सुलह का काम फिर हमारी जिंदगियों में करता है। He is able to change your life. वो आपकी जिंदगी को तब्दील करने की कुदरत Maybe रखता you have very toxic relationship with each है। other. शायद एक दूसरे के साथ आपका ताल्लुक बहुत ही खराब हो। Maybe there are problem at home. शायद तरह तरह के मसले हों आपके घर In में। your relationship, in your relative, there is a lot of strife, and division, आपके and रिश्तों में, dissension going on. आपके ताल्लुकात में हो सकता है दरार हो, जुदाई हो, I pray लेकिन ये मेरी दुआ है God would fix your कि relationship. खुदावंद बहाल करेगा आपके ताल्लुकात को। But at first, I want to give you invitation. Open your heart to God लेकिन and सबसे receive पहले- God in your life. सबसे पहले मैं आपको ये इनविटेशन देना चाहता हूँ, अपना दिल खोलें, खुदावंद को हासिल करें। It's very simple. बहुत सिंपल तरीका है। Say, Jesus, कहें ऐ यीशु, thank you for dying for me on the cross. तेरा शुक्र हो तूने सलीब पे मेरे लिए अपनी जान दी। Thank you for your love. तेरा शुक्र हो तेरे प्यार के लिए। I receive your forgiveness. मैं तेरी इस फॉरगिवनेस को मैं हासिल करता हूँ। I confess my sin. मैं इकरार करता हूँ अपने गुनाहों का। Forgive me, Lord. मुझे माफ़ कर है बाप। And Lord, I pray और ऐ खुदावंद मैं दुआ करता हूँ those who have rocky road experience in their relationship. वो जो अपने ताल्लुकात में एक पथरीली ज़मीन पे चल रहे हैं। There is lot of division in the family. बहुत उनके घरानों में जुदाई है। I pray, मैं दुआ करता हूँ soften the ऐ hearts, खुदावंद नरम कर उनके दिलों को। bring reconciliation, उनके घराने में सुलह का काम कर, forgiveness, माफ़ी, bring healing, Lord. शिफा लाया बाप। And this relationship is going to affect even their physical ऐ bodies. खुदावंद ये सुलह है खुदावंद उनके जिस्मों को भी छुए। And now I pray, और अब मैं दुआ करता हूँ those who need a physical touch on their lives. वो जिन्हें तेरा जिस्मानी है खुदावंद टच चाहिए उनकी जिंदगियों पे, Oh, Savior. ऐ Touch बचाने them, वाले, Lord. छू है बाप उन्हें, From the top of their head to the sole of their feet. सर की चांदी से लेके पैर के तलवे तक है बाप। Let your healing power flow और right now. तेरी शिफा का काम उनके जिस्म में बहना शुरू कर दे। Heal them, Lord. शिफा दे उन्हें बाप। You are our healer. तू हमारा शाफी है। You are the savior of our soul and the healer of our तू bodies. हमारी रूहों का बचाने वाला, हमारे जिस्मों का शाफी है। With you all things are तेरे साथ possible. सब कुछ मुमकिन है। Touch your people, Lord. छू है बाप। Those who need deliverance, deliver them, जिन्हें Lord. आज़ादी की ज़रूरत है उन्हें आज़ाद कर। In your precious name we pray. तेरे लहू पाक लहू में हम ये मांगते हैं। Amen. आमीन। God bless you. खुदावंद आप आपको बरकत दे। Always remember, हमेशा याद रखें Jesus loves you. यीशु आपको प्यार करता है And God has a wonderful plan for your और life. खुदावंद के बहुत खूबसूरत मंसूबे हैं आपकी ज़िंदगी के लिए। Amen. आमीन।